एक अरसे के बाद हम सब तीज पर एक साथ हैं। इस साल हम तीज बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तीज की पूजा सारी तैयारी बहुत अच्छे से करना है मुझे। पर ये तैयारियां करेगा कौन मम्मी जी? मैं तो पार्लर जा रही हूँ। अब लेकिन भाभी, आपको तो पार्लर जाना मना है ना? प्लीज भावना, कल फेस्टिवल है, ऑलराइट? लेकिन भाभी, अब पार्लर जाने के लिए दादी की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना? दादी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। सजा सजा किसी फंक्शन या त्योहार की वजह से उसे रद्द नहीं किया जाता। सौम्या, तुम तो इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। प्लीज भाभी, दादी ने आपको आपकी अपनी हरकतों की वजह से सजा दी है। आंटी, मैं तीज की तैयारियों में मदद कर देती हूँ। क्यों? तुम क्यों तैयारियों में मदद करोगी? अगर तुम भूल गई हो सौम्या, तो लेट मी रिमाइंड यू, चाबियां भले ही तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम इस घर की मेंबर नहीं, ओके? तीज सुहागन का त्योहार होता है और तुम तो विधवा हो। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो मेनका कह रही है, राइट मेनका? क्या सोचकर तुमने सुहानी को यहाँ रहने के लिए कहा? अगर मैं हाँ नहीं भी बोलता ना, तो भी वो यहाँ आने का रास्ता ढूंढ ही लेती। और मैं समझ गया था कि वो बॉम्ब आपकी कारस्तानी होगी, इसलिए अब वो आपके सामने रहेगी ना, तो आप उस पर नजर अच्छी तरह से रख पाएंगे। सो यस, अगर आप मुझे बचाएंगी तो मैं आपको बचाऊंगा। इसलिए तो आज तक किसी को ये नहीं मालूम पड़ने दिया कि आप उनकी दादी नहीं हो। अच्छा, तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया हम पर? सुहानी इस घर से तुम्हारी वजह से गई है और चंद्रकला भी यही चाहती थी। हमें अगर पहले से पता होता तो हम युवराज और सुहानी की शादी करा देते। कम से कम हमारा बदला तो पूरा होता। सोचना भी मत, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। और अगर आपने ये करने की कोशिश भी की ना, तो मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगा। आपकी सच्चाई जानने के बाद भी मैं आपका साथ सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने अपने पोते को किडनैप करने की कोशिश की थी। किडनैप हमने नहीं, तुमने करवाया था। हाँ दादी, आपको बचाने के लिए, वरना आपका सच तो बाहर आ जाता ना। वरना हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करें। हाँ ठीक है। मेरी फोटो इस बिल पर क्यों है? ताकि तुम कभी धोखा दो हमें तो हमें याद रहे। ये इसलिए कि आप भी मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भावना, तीज की तैयारी तुम करो। हाँ आंटी, मैं भावना दी की मदद कर दूंगी। तो मौसी जी, आप सौम्या को ही तैयारियां कर लेने दीजिए, वही सब संभाल लेगी।
प्लीज दी। बस करिए आप लोग, कम से कम ऐसे त्योहार में तो झगड़ा मत कीजिए। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, हम तीनों मिलके कर लेते हैं ना तैयारियां पहले की तरह। नहीं, हमें तुम्हारे साथ मिलकर कुछ नहीं करना है। पहले से अब वक्त भी बदल चुका है और हमारा रिश्ता भी। बस अब तय हो गया कि तीज की तैयारी भावना करेगी और सुहानी उसकी मदद करेगी। तुम लोगों से मेरी विनती है, त्योहार के दिन कोई तमाशा मत करना। युवराज, थैंक यू मुझे सुहानी के साथ यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए। एक्चुअली कल तीज है ना, तो सुहानी का व्रत खोलने के लिए और पूजा करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता था सुहानी के साथ। तुम मेरी बात नहीं सुन सकते युवराज। कल सुहानी और मुझे साथ में देखोगे कैसे चॉकलेट पर? दादी, ये तीज क्या होता है? तीज एक त्योहार है बेटा, जिससे हमें पता चलता है कि मम्मा और पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है बेटा। और पता है, इस त्योहार में हम भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हर पति पत्नी के आदर्श होते हैं। दादी, हमारे पापा तो सबसे अच्छे पापा हैं, तो वो ही ना सबसे अच्छे पति। पांच टैबलेट्स खाने के साथ मिलानी है। सिर्फ 5 क्यों? मैं तो 10 गोलियां डालूंगा, ताकि सुहानी होश में ही ना रहे। तभी तो युवराज को प्रूव कर पाऊंगा कि सुहानी ने मुझे अपना लिया है। पर दादी, मेरे पास तो पापा ही नहीं है तो तुम्हारे पापा कृष्णा, पापा तुम्हारे भी पापा हैं। पर युवानी, मेरी मम्मा अकेली है, उनके पास उनके पति नहीं है। दादी, डैडू तीज के लिए मम्मा के पति नहीं बन सकते? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। असल जिंदगी में वो पति पत्नी नहीं है ना, इसलिए। पर दादी, आपने तो कहा था ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ रिश्ते असली या नकली नहीं होते। हाँ कृष्णा, मैंने कहा था, पर पूजा और व्रत में ये बात लागू नहीं होती। ये चीजें बहुत अलग है। यहाँ रिश्तों का असली होना बहुत जरूरी है बेटा। इसलिए उनके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत बनाई रखनी होगी, उनका साथ देना होगा। हाँ दादी, आप सही कह रहे हो। मुझे मम्मा के लिए हमेशा स्ट्रांग बनना है और उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो ऑर्डर करते हैं। हाँ तो मेनका भाभी, अपने ही पापी पेट से पूछ के बताइए वो काका खाएगा, हम ऑर्डर कर देते हैं। खाने के लिए किससे पूछ रहे? इसके लिए तू पूरा रेस्टोरेंट भी ऑर्डर कर देगा ना, तो भी इसका मन नहीं भरेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना हूँ जो चुन्नू सा खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, लिखो। मेरे लिए आप 1 प्लेट इडली, 1 डोसा और 2 प्लेट समोसे। हाँ नहीं, अब समोसा नहीं, मैं खाऊंगी
पनीर चिली और फ्राइड राइस। ठीक है। और पुलाव, वही वाला मशरूम वाला पुलाव। इनफ मेनका, कल तीज, मोटे होने की रेस नहीं है जो तुम ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही हो। हाँ तो जीजी कल दिन भर भूखा रहना पड़ेगा ना, तो उसकी भरपाई तो आज करनी पड़ेगी, है ना? कुछ मिलेगा तब ना भरपाई करेंगी मेनका भाभी। अगर हमारी बात मानिए तो प्लीज थोड़ा हल्का फुल्का ऑर्डर कीजिए। पेट खराब होगा तो वैसे आप उपवास नहीं रख पाएंगे। शरद जी हमारे लिए खिचड़ी ऑर्डर कर दीजिए। ठीक। देखा, सीखो भावना से, कितनी स्मार्ट है वो। अरे बीवी किसकी है? आई एग्री, मैं भी सिर्फ प्लेन इडली खाऊंगी और कुछ नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, फाइनल वाला ऑर्डर लिख लो। मैं खाऊंगी पनीर मखनी और साथ में पुलाव, हाँ मशरूम पुलाव। और हाँ सबको बोल रही हो मैं अपना खाना शेयर नहीं करूंगी, तो मांगना मत मुझसे। हम जाते हैं, स्वानी से मिलकर आते हैं। इसमें मिक्स कर देता हूं।